उसी तरह हमारी जैन संस्कृति में भी किसी भी शुभ आयोजन को शुरू करने से पहले, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने इष्ट की वंदना करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। तो आइए इस महोत्सव, ये कोई महोत्सव से कम नहीं है, क्योंकि ये कोई उत्सव से कम नहीं है। तो आज के इस उत्सव को शुरू करने से पहले हम सभी मंगलाचरण शुरू करते हैं और इसी भावना से शुरू करते हैं कि हमारे हृदय में कोई शंक ना हो, कोई पंख ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई दंभ ना हो। बस प्रभु यही हमारी मंगल कामना है। और 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि दुनिया से बाजी जीत कर मशहूर हो गए, दुनिया से बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सब दुख दूर हो गए। हम कांच के थे, ये दुनिया ने हमको फेंक दिया, महावीर के चरणों में आए तो मशहूर हो गए, महावीर के चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। तो चलिए इन्हीं भावों के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का मंगलाचरण, जो कि लेकर आई हैं आशिका और अंशिका। जोरदार तालियों से हम बच्चियों का स्वागत करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अंशिका और आशिका जैन। भैया आप स्पॉटलाइट पे हैं। शुरू करो आशी बेटा, शिव आशी आप लोग शुरू कर सकते हो। निशा, मैं आवाज नहीं आ रही है अभिषेक की अपने तक। अभिषेक जैन म्यूट है, इनको अनम्यूट किया जाए। अभिषेक जैन म्यूट है। हाँ भैया अब आप अनम्यूट है, आप कर सकते हैं अपने आप। साउंड नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार मंगलाचरण आपके द्वारा और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चले कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। मंगलाचरण हुआ और उसके पश्चात कार्यक्रम का जो शुभारंभ होता है, नमोकार मंत्र की अर्चना और वंदना के पश्चात दीप प्रज्वलन, जो कार्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं दीप से दीप जलते हैं और जब ज्योत से ज्योत जलती है तभी कार्य आगे बढ़ते हैं।
और ये जो कार्य अनुपमा जी करने जा रही है, ये दीप से दीप जलाने वाला ही है। और आज के दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे सामने जो उपस्थित हुए हैं, वो अपने आप में हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आज मैं संतोष जी सेठी और ललिता जी सेठी का परिचय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अपने आप में आपको मैं कहाँ से परिभाषित करूं? यदि मैं एटीएन के दौर में जाऊं, कि आस्था के दौर में जाऊं, कि आज सिद्धायतन के दौर में आऊं, हर जगह संतोष जी संतोष जी संतोष जी दिखाई देते हैं। और निश्चित रूप से इस युग में सिद्धायतन के रूप में जो सौगात आपने पूरे विश्व के जैन समाज को दी है वो अनुपम है। और उसके साथ साथ भक्तामर स्तोत्र पे जो अनुसंधान आपके द्वारा किया जा रहा है और उसका जो प्रचार प्रसार और प्रभावना संतोष जी और ललिता जी द्वारा की जा रही है, वह अद्वितीय है, अनुपम है। और निश्चित रूप से पूरे जैन समाज को नहीं बल्कि पूरे विश्व को आपके द्वारा ये धर्म प्रभावना का लाभ मिल पा रहा है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि मैं जानता हूं कि ललिता आंटी साथ में खड़ी हैं और संतोष अंकल के किसी भी कार्य को ललिता आंटी जब तक न पूर्ण नहीं हो सकता। हर कार्य में ललिता आंटी का पूरा सहयोग है। इसी के कारण आज आप जैन समाज के विश्व पटल पर विराजित हो। ऐसे संतोष जी और ललिता जी सेठी से मेरा अनुरोध है, आज के कार्यक्रम का ये दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठियों को नमन करते हुए सभी प्रभु को नमन। जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु है इस विश्व में, सभी को नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी को वंदामी और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सादर भाई बहनों का अभिनंदन एवं स्वागतम। आज आपने ये मौका दिया दीप प्रज्वलन का, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा उनका ये प्रेम है, जो उन्होंने इतनी बातें बताई। और अनुपमा जी को भी बहुत बहुत बधाई, जेएनएन नेट के माध्यम से वो विश्व में ये जो है आज का शुभारंभ कर रहे हैं आज, तो उसके माध्यम से वो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, फाइनलाइजेशन है, ऐसे कार्यक्रम बराबर करते रहें। और इससे हमारी जैन समाज की जितनी प्रतिभाएं जो पूरे विश्व में फैली हुई हैं, वो समाज के सामने आ सके और लोगों को इसमें बहुत बहुत प्रेरणा मिले। बहुत ही सुंदर कार्य है ये, और समाज को ऐसे कार्यों में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। और दिनेश भाई को आज हमारे बहुत अतिथि में देख रहा था, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे सभी अतिथियों की, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, किंतु सबको मेरा जय जिनेन। और जितने भी जूम में जुड़े हैं सबको बहुत बहुत जय जिनेन। और सिद्धायतन का जूम हमेशा इसी कार्य के लिए और हमेशा आपके हर कार्य के लिए हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष अंकल। दिनेश भाई, थैंक यू। ये देखिए, ये गौरव की बात हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि अनुपमा जी कोलकाता को ही आगे बढ़ा रही है। अनुपमा जी का ये कार्य जो है वो कोलकाता का नाम को ही आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आज इस मंच पर आप भी हैं, मैं भी हूं, और अनुपमा जी के साथ हर वो शख्स है जो सकारात्मक सोच रखता है। और आज इस सकारात्मकता के कारण ही अनुपमा जी ने वो सोचा जो हर कोई सोच नहीं सकता। एक वो प्लेटफॉर्म, आज हमारे समाज में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करना तो चाहते हैं, लेकिन अगर फेसबुक पे हम किसी बात को डिस्कस करें जो हमारे समाज की या धर्म की अंदरूनी बातें हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, उसके परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन आज ये जो मंच अनुपमा जी ने हम सबको दिया है, निश्चित तौर पर आगे के दौर में ये एक ऐसा सशक्त मंच बनेगा जहां हम और आप अपने विचार शेयर कर पाएंगे, अपनी बातें कर पाएंगे, तर्क वितर्क कर पाएंगे, और भी अपनी फोटोएं वगैरह सब कुछ शेयर कर पाएंगे। और देखिए, अनुपमा जी का प्रयास सकारात्मक है, तो इतने सारे, जैसा कि संतोष अंकल ने कहा कि इतने सारे अतिथि हैं,
जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में जाने पहचाने लोग हैं। और ऐसी ही एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे पूजनीय हैं और जो आज जैन समाज के सबसे प्राचीन मठ, जिसे जैन काशी भी कहा जाता है, ऐसे मूड बद्री क्षेत्र के भट्टारक स्वामी महास्वस्ति चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी भी हमारे बीच आज इस मंच पर हैं और हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। काफी युवा अवस्था में उन्होंने इस भट्टारक पद को ग्रहण किया था और आज अपनी दूरदर्शिता और अपने जोश और उत्साह के साथ साथ अपनी चर्याओं का संपूर्ण रूप से पालन करते हुए मूड बद्री क्षेत्र को दिनों दिन आगे विकासमान कर रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सबको और विशेष तौर पर कलकत्ता वासियों को भट्टारक जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। और मैं आह्वान कर रहा हूं भट्टारक जी से, कृपया पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करें। भट्टारक जी, आपका बस चेहरा देखता हूं और आपकी ये मुस्कान देखता हूं तो हृदय में आनंद भर जाता है। और आपके ये आशीष हम सबके बहुत कार्य आने वाले हैं। जिस तरह आपने मूड बद्री क्षेत्र को संभाला है और जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जहाँ पर रत्नों की अनुपम प्रतिमाएं हैं, 1000 खंभों का जो प्राचीन मंदिर है, वो सब आपकी देखरेख में विकासमान है और तीर्थ विकासमान है। कृपया हम सबको, अनुपमा जी को और jnr.net को आप अपना आशीर्वाद दें ताकि ये दिनों दिन उत्तरोत्तर चौमुखी विकास कर सके। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य परमेष्टि की जय। सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, आज बहुत आनंद का बात है, यहाँ दिगंबर जैन महासभा का निर्मल कुमार जी, संतोष जी, ललिता जी, अपना राम गोपाल जी और वीपी जैन जी, अनुपम जी के साथ हमारा चिरंजीव लाल बगड़ा जी, सभी लोग हैं। बहुत लोग परिचित है और बहुत लोग यहाँ कवि लोग जुड़े हैं। हमारा तत्व ज्ञान तरंगिणी में कहा है, सद्बुद्धे है परारंजना आकुला विधित्यागस्य सामस्य च ग्रंथार्थ ग्रहणस्य मानस वचोरादस्य बाधहेतिः रागादित्य जनस्य काव्य जन तेश्चतो विशिद्धरपि हेतुः स्तोत्य सुखस्य निर्जनमहु ज्ञानस्य वा स्थानकम्। उत्तम ज्ञान पर लोगों को प्रसन्न करना, आकुलता का निवारण करना, समता दृष्टि अर्थ का ग्रहण करना, मन वचन काय का निरोध करके, राग और द्वेष को नाश करके, अज्ञान को नाश करके, कौन सा काव्य अपना बुद्धि को प्रचोदन करता है, मन को निर्मल करता है और लाभ करता है और ज्ञान के लिए कर्मों को निर्जरा करता है, ऐसा काव्य अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए बंधुओं, काव्य में लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी है। लौकिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा देता है, वो भी काव्य हम स्वीकार करने का योग्य है। पर्यावरण के ऊपर प्रहार आता है, मनुष्य के ऊपर स्त्री पुरुष नपुंसक रूप में प्रहार आता है, नाना प्रकार का अज्ञानी जीव दुख देता है। उसको संताप को दूर करने के लिए ज्ञानी को एक औषधि का, मिठाई का गोली के जैसे कवि लोग अपना कवन का मुक्तक में हम सबको समझाते हैं। जैसे टीचर जिन्हें बच्चों को समझाते, जैसे ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी पुरुष को ज्ञानी रूप का मुक्तक एक काव्य अपना सारे प्रकार का बीमारियों को दूर कर देता है। राजनीति लोग हो, सांस्कृतिक लोग हो, पर्यावरण का लोग हो, सभी प्रकार का व्यक्ति विशिष्ट को इस काव्य ने निराकुलता करता है। अभी लगातार jnr.net ने, अनुपम जी ने बहुत सुंदर आयोजन करके आज सिद्धायतन का थ्रू हम सबको यहाँ jnr.net में आज लॉन्च करने का एक विशेष दिन है
और फाइनल काव्य का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं। अमेरिका में हमारे पास राम गोपाल जी ने कई कार्यक्रम हमारे साथ आए थे और वहां भी काव्य का बहुत बहुत मंच मिलता है और भारत देश में तो हर जगह मिलता है। मतलब अभी कोरोना का कारण से journal.net ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, इतना बड़ा लोगों को जोड़ दिया। आज हम श्वेता जी और निशा जी और वीपी जैन और राजा और मोंटी, स्वप्निल, इंदिरा बड़जात्या, मिलाप जी और अंशुमान हमारा साहू टाइम्स ऑफ इंडिया का, उनके घर पे ही कवि सम्मेलन हुआ था। हमने गए थे वहां, जयकुमार जी, वीरसागर जी के साथ बहुत अच्छा आयोजन किया था दिल्ली में, आचार्य विद्यानंद महाराज का सानिध्य में। उन्होंने स्पीक मेके के एडिटर है और मूर्धन्य राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लासिकल सिंगर को उन्होंने लेकर वहां कार्यक्रम का आयोजन किया था। और हमारे साथ सुरेंद्र जी और अनिता जी का आज शताब्दी महोत्सव है, वो भी अपने साथ जोड़ने वाले हैं, और धर्मस्थल का सुरेंद्र कुमार, और उन लोगों को भी बहुत बहुत मंगल शुभकामन। और सुनीता बुरुआ, लक्ष्मी शर्मा और अतु और आरजे और रेलिमा, प्रभात अपना कलकत्ता का है, और मनोज जी है, राजीव, वरुण, सबको मेरा मंगल शुभकामना है। आपका फाइनल कभी भी, इसमें तो फाइनल है, फिर जीवन में हमारा फाइनल नहीं है। रोज हमारा अनेक प्रकार का सवाल आते रहता है, इसलिए कभी लोग मुस्कुरात करते रहो, अपने को मुक्तक देते रहो। आप हार सकते हैं, कई लोग जीत सकते हैं, और कोई भी कभी हारते नहीं है, बाकी सब हार सकते हैं। कवि का कभी भी हार नहीं होता, उनको हार मिलेगा। और इसीलिए आपका मुक्तक के लिए बहुत मूल्य है, इसका तुलन करने का योग्य होता है, सारे लोग इसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप मुस्कुरात करके बहुत अच्छा अच्छा विचार को हम सबको दीजिए और हमारा जीवन का विकास हो। इसी भाव के साथ आज का लॉन्च होने वाला प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि संपन्न हो रहे हैं, द्वादशांग श्रुतदेवी का विधान मूडबद्री में संपन्न किया था हमने, अभी अभी सरस्वती विधान करके हमने आया, और विशेष रूप से अनुपम जी का एक कार्यक्रम अत्यंत मंगलदायक हो। इसी भाव के साथ देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ स्वामी और वृषभादि वीरंते चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन शासन देव का बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मुनि महाराज, श्वेतांबर, दिगंबर सबको इन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा हो गया, वीतराग भगवान का जय जयकार हो रहा है। इसलिए अपना विचार में भी वीतरागता आवे, इसी भाव के साथ सबको मंगल आशीर्वाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। भट्टारक चारुकीर्ति जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत वंदन। आज तक गुरुदेव मैंने आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन आज ये journal.net के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोग जो पूरे भारतवर्ष से नहीं अपितु विश्व से जुड़े हैं, उनसे मिलने का अवसर मिल रहा है, और साथ ही साथ गुरुदेव आपसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। इसी क्रम में मैं आध्यात्मिक गुरु श्री ललित प्रभु जी के चरणों में भी बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। गुरु 2 शब्दों से विषय बना। अभी श्वेता 2 मिनट के लिए रोकेंगे, गुरुदेव अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। तब तक हम अपना ऐप का जो हमारा लोगो है, अभी तक हमारा लोगो भी लोगों को नहीं पता है क्या है, तो मैं अभी जस्ट अपना लोगो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ठीक है।
ये हमारा लोगो था। तो ये जो हमें स्क्रीन पे अभी दिख रहा है जैनर का जो लोगो है, जैसे हम तो आपका जो लोगो होता है वही है, और हम अब ज्यादा से ज्यादा लोगों से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म से मिलें, ताकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन पाए जिसमें सिर्फ अभी तो कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के जैन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में जुड़ पाए। अगर आप और भी कुछ बताना चाहें अनुपमा जैनर के बारे में तो आप बता सकते हैं, अगर गुरुदेव अभी तक हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए हैं। शायद वो आ गए हैं, मैं अभी उनको स्पॉटलाइट पे करती हूँ। तो हाँ, गुरु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु उस दिए की तरह होते हैं जो हमें अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर लेके जाते हैं, और ललित प्रभ गुरुदेव अहिंसा के मसीहा हैं और सर्व कल्याणकारी हैं, और ये भटकती आत्मा को सही राह दिखाते हैं। और मैं गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और अपने मुखारबिन से हम सभी के लिए आशीर्वचन सुनाएं। अनम्यूट कीजिएगा गुरुदेव को। अनम्यूट हो गए। हमारी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। आज के इस पवित्र अवसर पर हम सबसे पहले अपनी शुभकामना मंगल कामना देते हैं, हमें ही नहीं अपितु आने वाले कल को और आज भी सकल जैन समाज हमारे धर्म संघ के गौरव में आदरणीय अनुपमा जी, आनंद कुमार जी जैन का हम अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने एक नई सोच बनाई कि संपूर्ण जैन धर्म का एकीकरण करते हुए अलग अलग परंपराओं को साथ लेते हुए और जैन धर्म से जुड़े हुए समाचार, उनके दिव्य सत्संग, उसके बारे में जानकारियां, इन सबको हम जैन आर ऐप के नाम से आम लोगों तक उपलब्ध करा सके। हम सबसे पहले बहन अनुपमा जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहेंगे। उन्होंने नई सोच बनाई, धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति उनकी यह उदार सोच, जैन धर्म के प्रति उनकी यह सकारात्मक सोच निश्चित तौर पर आने वाले कल के लिए नए मापदंड खड़ी करेगी। हम सबसे पहले बहन अनुपमा जी जैन, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने सकल जैन समाज को साथ में लेते हुए एक नया समीकरण बना। देखिए, अलग अलग परंपराओं के अलग अलग दीवारें हैं, हम उन दीवारों को न हिलाने की कोशिश करते हैं, न उसको ये कहते हैं परंपराओं के संप्रदायों की दीवारों को अपन हिलाएं, पर हम परस्पर एक दूसरे के निकट आकर उन दीवारों में दरवाजे तो खोल ही सकते हैं। हम जितने साथ साथ होंगे, हम जितने एकजुट होंगे, हमारे समूहों की हमेशा ताकत बनती है। अंगूर अगर गुच्छे में रहता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, और गुच्छे से बाहर निकल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ठीक ऐसे ही इस ऐप के माध्यम से, जैन आर ऐप के माध्यम से जो बहन अनुपमा जी तैयार कर रही है, इससे हम सब एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। हमें एक जगह पर संपूर्ण देश भर के जैन धर्म की संदेश, जानकारियां, गतिविधियां, मार्गदर्शन, ये सब प्राप्त होते रहेंगे। इन्होंने एक व्यवस्थित रूप से इसका प्रारूप तैयार किया है, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हमारी शुभकामनाएं करते हैं। अगर हम इन सब के साथ जैन धर्म के इतिहास को, जैन धर्म की फिलोसॉफी को, जैन धर्म के तत्व ज्ञान को, आज की तारीख में हमारे बच्चे जैन धर्म के सिद्धांतों को किस तरह सरलता पूर्वक समझ सके, अगर ये सब बातें हम समय समय पर इनमें जोड़ते रहेंगे, समाचार के साथ साथ, गतिविधियों के साथ साथ, सूचनाओं के साथ साथ अगर ज्ञानवर्धक बातें हम इसमें जोड़ते रहेंगे, तो आम लोग जैन समाज से इससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जैन धर्म के अलावा भी जो और लोग हैं वो भी आपके इस ऐप से जुड़ेंगे,
और इसमें जुड़कर वो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर पाएंगे। हम अनुपमा बहन का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम अपनी ओर से 3-4 बातें जो आज के लिए आपको अनुरोध करना चाहेंगे। नंबर 1, हम इस कार्य को करने के लिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रखें। तय है कि जब हम शुरुआत में कोई काम करते हैं तो हर काम शुरुआत करते समय छोटा होता है, पर आगे जाकर वो कभी छोटा रहता नहीं है। भले ही आज हम शून्य से उस काम को शुरू कर रहे हैं, पर शिखर तक हम पहुंचते हैं। तो आप मन में इस बात के लिए हमेशा आत्मविश्वास रखें कि आज आप जो ये दिव्य कार्य कर रही हैं, ये कार्य धीरे 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 संपूर्ण जैन समाज, देश भर का सकल जैन समाज, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर, श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी हो या तेरापंथी मंदिर वाले हो, जो जिस परंपरा के हो, जब ये ऐप अपना विस्तार लेता जाएगा, नई नई सूचनाएं, जैन धर्म की नई नई जानकारियां देता रहेगा, तो आम लोग इससे जुड़ते रहेंगे। मैं देश भर के सकल जैन समाज से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अनुपमा जी बहन ने दिव्य कार्य आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इससे जैन समाचारों को हम एक जगह पर प्राप्त करेंगे ही, सूचनाओं को करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ संपूर्ण देश भर का जैन समाज एक मंच पर एक साथ, एक समीकरण के साथ हम उन सारी बातों को समझ पाएंगे, हमारे लिए अवसर बनेगा। तो हम इसके लिए पहला काम हमें करना है कि हम अपने सोच को बहुत पॉजिटिव बनाएं, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं, और नंबर 2, हम इसमें सभी को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करें। हमारा कार्य क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। देश भर में जितने अलग अलग शहर हैं, उन शहरों के जो संघ और समाज हैं, उनकी गतिविधियों से हमें जुड़ना पड़ेगा, और साथ ही देश के हर शहर में हमें एक सह संपादक कह दें या संवाददाता टाइप का कह दें, हमें इसके लिए जोड़ने पड़ेंगे, ताकि अलग अलग शहरों में मुनिजनों की, ज्ञानीजनों की, संतों की जो गतिविधियां संपन्न होती हैं, उन सबका हम इसके साथ समावेश कर सकें। बहन ने बहुत भावना पूर्वक, मैं देख रहा हूं लगातार कई दिनों से वो इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हेलो, आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, तो ये दिव्य कार्य आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम बहुत खुश हुए हैं इसको देख करके। मैं गौरव के साथ कहूंगा, अब तक तो आपका नाम अनुपमा था, आज आपने अनुपम काम किया है, इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। नाम के अनुरूप आपने जिन शासन में एक अनुपम काम जो उठाया है, इसका परिणाम आज ये छोटा सा काम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे विस्तार लेता जाएगा, यूं समझिए कि आज तो गंगोत्री से यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन जैसे जैसे गंगा सागर तक पहुंचेगी तो अपना विराट स्वरूप लेकर हजारों हजार लाखों लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे। अनुपमा बहन, आपने जो काम उठाया है, हमारे लिए कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, आप हमें याद कीजिएगा। हम सर्वतोभावेन आपके इस कार्य के लिए हमसे जुड़े हुए श्रद्धालु भक्तजनों को प्रेरित करेंगे, वो भी इस कार्य में सहयोगी बने, और आप इस कार्य को खूब आगे बढ़ाएं। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिल गया, आपका साथ मिल गया, इसके लिए बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बहन। नमोस्तु गुरुदेव। हुक्म। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी को दिशा निर्देश दिया, अनुपमा जी को, और बिल्कुल अनुपमा जी का जो नाम है, वो अब जो ये काम जो कर रही है बिल्कुल अनुपम काम है, और उनका ये नाम अनुपमा बिल्कुल सही है। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि ये किसी संप्रदाय विशेष तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि श्वेतांबर, दिगंबर और जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, हम उन सबसे ऊपर उठकर जितने भी जैन समुदाय के लोग हैं, और अभी तो जैन समुदाय ही नहीं बल्कि जो अजैन भी हैं, उनको भी हमारी जैन संस्कृति के बारे में पता चल सके। हमें निरंतर ही इसकी कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये हमें सिर्फ जैन समाज तक ही नहीं बल्कि उन लोगों तक भी हम अपने जैन संस्कृति को पहुंचा सके जो हमारी संस्कृति को अच्छी तरह नहीं जानते हैं और ना समझते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है, और गुरुदेव के चरणों में मैं शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्वेता जी, समझाया ही नहीं है, वरन
गुरुदेव ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है आज इस बिल्कुल ऐप को बिल्कुल जनार्दन। मंगल गुरुदेव ने कहा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आज हमें, और वाकई आज ये बताइए। काबिले तारीफ है। आज जितना छोटा ये दिख रहा है, आज ये जो यात्रा गुरुदेव ने कहा गंगोत्री से शुरू हुई है और ये कहाँ तक जाती है, बस अब हम सबको इसके साथ जुड़कर इस काम को और आगे और बहुत अच्छी तरीके से निभाना है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे साथ जुड़ रही है।